वेलकम टू द चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हमारा एम कैट, ई कैट, नीट और जी के लिए सेकंड लेक्चर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन यूएचएस लाहौर 2019 एम कैट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके पीछे जो रीजंस हैं, जो लॉजिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और उन लॉजिक्स से कौन से न्यू क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, कौन से न्यू क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, हम उनको भी पॉइंट आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following derivative of benzene shows maximum reactivity towards electrophilic substitution reactions। ये हमारे पास ऑप्शंस है नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन बेसिकली ये बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं और क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इन चारों में से कौन सा ग्रुप ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड जो निकला है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन से निकला है वर्ड और फाइल मींस लविंग। सो इलेक्ट्रोफाइल कंबाइनली मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स को, जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और समटाइम्स कोई चार्ज नहीं होता बट उन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। सो ये जो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनमें कोई एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो किसी फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट मींस डिस्प्लेस हो जाता है या उसकी जगह पर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसके बिहाइंड टोटल लॉजिक जो है वो सिर्फ इस एक क्वेश्चन के ऊपर है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। दिस इज बेंजीन, ओके। सो यहां पर हमारे पास है कोई इलेक्ट्रोफाइल। सो हमें पता है कि बेंजीन, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो उस लिहाज से बेंजीन का जो कैरेक्टर है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वजह से बेंजीन इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। बेसिकली 3 स्टेप रिएक्शन है ये, लेकिन यहां मैं मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन ने जब इस पे अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। और इस पोजीशन पर आने के बाद जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो बात है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, इन चारों में से नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और मिथाइल बेंजीन, हम यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दें, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से इस रिंग की रिएक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी। रिएक्टिविटी इनहेंस होने का मतलब देखिए, यहाँ पर जो बेंजीन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कोई एक ऐसा ग्रुप जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को डोनेट कर दे, सो उस ग्रुप की वजह से बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इनहेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो हमें ऐसे ग्रुप की तलाश है जो बेंजीन पर आके अटैच हो और बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। और बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? जब बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर अगर आके अटैच हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर इस
बेंजीन पर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप आ जाए, तो देखें यहाँ पर बेंजीन का पहले ही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, और जब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा आएंगे, इसका मतलब बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम अब देखते हैं कि इन चारों में से नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और मिथाइल बेंजीन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने लगूं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं दो एग्जांपल्स। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज एनिलीन। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मींस कि अब यहाँ पर देखें, नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच होता है, जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मींस कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मींस कि ये बेंजीन से अपने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है, खींचता है। एज अ रिजल्ट बेंजीन को लेस न्यूक्लियोफिलिक बना देता है। ओके, नेक्स्ट आ जाए एनिलीन में। जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखें, बेंजीन के साथ ये भी नाइट्रोजन के जरिए अटैच हुआ है और यहां से ये भी बेंजीन के साथ इस नाइट्रोजन के साथ लिंक है। देन हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि आपने देखना है कि जो ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ है इससे जो वेरी नेक्स्ट ग्रुप है, अगर वो ग्रुप उस ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन बेसिकली नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगी और नाइट्रोजन बेसिकली फिर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। एज अ रिजल्ट बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और एनिलीन के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो जाएगी तो यहां से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ पुश कर देगा। एज अ रिजल्ट बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ये इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे बेसिकली एक्टिवेट्स द रिंग। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। जब बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इन चारों ग्रुप में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर मिथाइल बेंजीन एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मैं यहाँ पर सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। यू कैन सी हियर, यहाँ पर बेंजीन के साथ कार्बन अटैच है और कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं। और ऑक्सीजन एटम्स क्या करेंगे, यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स को ओवरकम करने के लिए, अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। और जब बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहले से थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेंजोइक एसिड ये मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेम इन द केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये भी जो हमारे पास ग्रुप है दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आल्सो नाइट्रोबेंजीन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जस्ट मिथाइल बेंजीन एक ऐसा यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा ग्रुप है जिसमें मिथाइल ग्रुप
इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है बेंजीन की तरफ। तो जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन जब इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि बेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है उसको इंक्रीज कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हो जाएगी और अटैक फॉर बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स मोर इजी। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप, हमें कैसे पता चलेगा कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप में कार्बन के पास तो कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फिनोमेना प्रोसीड कर रहा है जिसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। सो हाइपर कंजुगेशन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि मिथाइल ग्रुप कैसे बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। बेसिकली हाइपर कंजुगेशन इज अ डीलोकलाइजेशन hyper conjugation is basically delocalization of sigma bond with pi bond. Delocalization means इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोकलाइज होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक टर्शरी कार्बन ले लेता हूँ, दिस कार्बन CH3, यहाँ पर भी CH3, जबकि यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन्स हैं उनको मैं थोड़ा ओपनली करके लिख देता हूँ, एंड दिस ओके। यहाँ पर मैं देखिए ये हमारे पास एक कार्बोकैटाइन है, ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन इसके तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप को ओपनली करके लिखा है इसके हाइड्रोजन्स को अपीयर करने के लिए। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर जो एक px ऑर्बिटल है कार्बन का, ये एम्प्टी है, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन का, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के है जबकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, ये अब देखें ये बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि इन दो कार्बन्स के दरमियान में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो जब ये वाला ये यहां से निकलकर कार्बन के इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाता है लाइक दिस, तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में बेसिकली दूसरा बॉन्ड बन जाता है, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ओके। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि बेसिकली एक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड बनता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली अ डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर CH2 और एक H पॉजिटिव एज इट इज। ये बेसिकली इसके साथ होता है लेकिन स्लाइटली डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको H पॉजिटिव स्लाइटली थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, हमें स्टेबिलिटी फैक्टर बताता है। जितने ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, उतना ज़्यादा वो जो एटम है या वो जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अब अगर एक कार्बन हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर गया है तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। सेम ये भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब इस बॉन्ड से जाएगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के ड्रॉ हो सकते हैं। ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, तीन स्ट्रक्चर्स इससे ड्रॉ हो सकते हैं, तीन स्ट्रक्चर्स इससे ड्रॉ हो सकते हैं। मतलब कि एक टर्शरी जो कार्बोकैटाइन है, टर्शरी कार्बोकैटाइन, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो सकते हैं। बेसिकली जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। बेसिकली दिस इज अ फिनोमेना जिसके जरिए यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो बेंजीन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है।
यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ से तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो जाती है। और ये सब फिनोमेना इसी तरह का हो रहा होता है कि कंप्लीट जो है मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के पास आ जाता है, कार्बन की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो एज अ रिजल्ट कार्बन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से मिथाइल बेंजीन ये इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को डोनेट करता है। एज अ रिजल्ट बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और इजीली इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक का चांस होता है। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि यहाँ पर मिथाइल बेंजीन क्यों ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया। हमारे पास एक अक्सर क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दैट विच हैव ओके हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है, विच कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। आपके पास ऑप्शंस होते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन, हमारे पास होता है प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो उसके पीछे भी बेसिकली ये हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना है कम्प्लीटली। यहाँ पर मैं एक प्राइमरी कार्बोकैटाइन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कार्बोकैटाइन, और ये कार्बन क्योंकि एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है, सो दिस कार्बोकैटाइन इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जाएगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएगा तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पी ऑर्बिटल में जाएगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि हमने बात की है कि अगर हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकैटाइन आ जाए उसके लिए 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जिस कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सो गाइस आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस की है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनको डिस्कस की है। इसके अलावा हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन को पॉइंट आउट की है और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को पॉइंट आउट किया है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद कॉन्सेप्चुअल जो रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं MCAT, ECAT, नीट और जी के एग्ज़ाम्स में, मैं इनको पॉइंट आउट करता रहूँगा, क्रैक करता रहूँगा। अभी तक अगर आपने अमेजिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी इनकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजीली पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।